Ignited Minds Tutorials has launched an extensive video series covering chemical reactions and equations for Class 10 CBSE and various state boards in India. The series delves into the fundamental concepts, problem walkthroughs, and previous year questions to help students grasp the subject with ease. The videos provide a comprehensive understanding of the topic, breaking down complex concepts and equations into simple, easy-to-understand explanations. The walkthroughs of previous year questions offer valuable insights into exam patterns and help students prepare effectively for their examinations by addressing the key concepts and problem-solving techniques. The series aims to enhance students' understanding of chemical reactions and equations and build their confidence in tackling related problems. The tutorials cater to the curriculum requirements of Class 10 CBSE and various state boards, making it a valuable resource for students across different educational boards. Through these videos, Ignited Minds Tutorial seeks to ignite a passion for learning and facilitate a deeper understanding of chemical reactions and equations among Class 10 students. The comprehensive coverage of the subject matter, coupled with problem-solving strategies, makes the series a valuable tool for students aiming for academic excellence in the field of science. ओके चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा बहुत स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस रहेंगे ये। ओके एक मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जरा। चलिए भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन को करना है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस एंड कंप्लीट द फ्लोरिंग। ठीक है, अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपको यहाँ पे इन सब में ये भरना है। क्या क्या है देखो, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, नेवर, ऑलवेज, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन। डैश इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स और लूजेस हाइड्रोजन। गेन्स क्या, ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा ये, ऑक्सीडेशन। दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन। Dash is the process in which a substance तू बता gains or loses oxygen. Reduction, ठीक है, reduction is the process, reduction is the process in which a substance gains क्या, gains hydrogen or loses oxygen. The reaction in which one reactant gets oxidized and the other reactant gets reduced is called as oxidation reduction reaction or नहीं, redox. It will be basically redox reaction. जहां पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं redox reaction. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हमेशा एक साथ होंगे। अगर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions always occur simultaneously, हमेशा साथ ही होंगे। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। नेम द मेटल विच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी। इन सब क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिए भाई साहब, ये आपके मेन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कौन सा मेटल हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी? तो आप यहां पे लिख सकते हैं निकल और पैलेडियम, निकल और पैलेडियम। ठीक है, तो ये वेजिटेबल ऑयल को बेसिकली वनस्पति घी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, द मेटल कैटलिस्ट मतलब समझते हैं, व्हाट इज अ कैटलिस्ट? अरे कैटलिस्ट होता क्या है? जैसे भाई साहब अपना वरद और सोहम में मारामारी हो रही है। ठीक है, मतलब अभी भी मारामारी चालू नहीं हुई है, लेकिन युवराज जाके आग लगा रहा है, ये उसके कान भर रहा है, इसके भी कान भर रहा है, तो अभी क्या होगा, मारामारी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कैटलिस्ट मतलब, कैटलिस्ट इज बेसिकली व्हाट, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट itself taking part in it, without itself taking part
इन द रिएक्शन, ठीक है, इन द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, ठीक है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे आपका जो वेजिटेबल ऑयल है, दिस इज बेसिकली वेजिटेबल ऑयल, दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू घी, वनस्पति घी बोलते हैं हम इसको, और इसमें जो निकल या पैलेडियम का कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, इस कन्वर्जन में ये मदद करता है, ठीक है तेरे। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन बिटवीन कोल दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा बोलो, सिंपल एकदम, कार्बन डाइऑक्साइड, कोल प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपका कोल और ये हो गया आपका ऑक्सीजन, कोल प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। नेम द रेडिश कलर्ड पॉइजनस गैस इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। क्वेश्चन पेपर भाई, क्वेश्चन पेपर। हो गया, नेम द रेडिश ब्राउन कलर्ड पॉइजनस गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कॉपर का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड, और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड। सो कॉपर इज रिएक्टिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इट विल फॉर्म एक रेडिश ब्राउन कॉन्सेंट्रेटेड, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जहां पे ये रेडिश कलर्ड, ये इसको बंद कर देगा क्या पीयूष, the reddish colored poisonous gas, reddish poisonous gas is nitrogen dioxide, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर पॉइजनस गैस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको अपन NO2 भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियरम ओके ओके ओके। नेम द गैस फॉर्म व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये अभी हमने पढ़ा, देखो कौन सा गैस फॉर्म हो रहा है, नहीं यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, ठीक है, दिस विल बी नाइट्रिक ऑक्साइड। द गैस फॉर्म व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद HNO3, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में अगर होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में अगर होगा तो भाई साहब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है, कॉपर का जब रिएक्शन होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज अ गैस इज फॉर्म, ठीक है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एंड व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस फॉर्म्स बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, नेम द कंपाउंड ऑफ सिल्वर विच इज यूज्ड एज वोटर्स इंक। वोटर का इंक, आपने
देखा रहेगा आपके मम्मी पापा जब वोट देने जाते हैं तो उनके ऐसा मार्क कर देते हैं, ठीक है, दिस बेसिकली, हाँ, पर्ल कलर का होता है। अभी तो आजकल तो मार्कर से करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे एक इंक आता था अलग से, ठीक है। ये इंक आपका उठ नहीं पाएगा फटाक से, ताकि आप दोबारा वोट ना दे सकें, है ना। 1% 1 वोट इज़ आवर पॉलिसी ऑफ डेमोक्रेसी। आप फिर से वोट ना दे पाएँ इसलिए आपके हाथों में ऐसा ये नाखून के ऊपर ये मार्क कर देते हैं। तो व्हाट इज दिस बेसिकली, इसको अपन बोलेंगे व्हाट पीपल, हम वोटर्स इंक, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका हो जाएगा भाई साहब सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, राइट द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ अमोनिया गैस विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। क्या हो जाएगा बोलो, अमोनिया मतलब क्या हो जाएगा, अमोनिया मतलब होता है आपका NH3, ठीक है। NH3 कैसा आया, नाइट्रोजन का वैलेंसी है 3, H का वैलेंसी है 1, तो ये बन गया आपका NH3, अमोनिया एज अ गैस, और इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड एज अ गैस। क्या बना देगा देखो दोनों का, दिस विल बी NH4Cl, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन गया, दिस इज बेसिकली अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड एक सबलाइम सॉलिड होता है, मतलब ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, गैस से सॉलिड में। क्लियर है, किस टाइप का रिएक्शन है ये बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। नेम वन फिजिकल चेंज विच इज एक्सोथर्मिक, एक किसी फिजिकल चेंज का नाम बताओ जो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीजिंग है, हाँ, बर्निंग ऑफ, यस, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, ही इज सेइंग बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर। क्या पेपर के बर्न होने से हीट प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल होता है भाई साहब, लेकिन क्या ये फिजिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है, दिस इज बेसिकली अ केमिकल चेंज, ये एक केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर मतलब जो बर्निंग ऑफ कैंडल भी आपका फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें से भी थोड़ा बहुत केमिकल रिलीज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, पैराफिन आपका जल रहा है, तो इसीलिए वो पूरा आपका केमिकल चेंज नहीं। हाँ, फॉलिंग ऑफ वाटर, अरे भाई साहब ये देखो ना, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो रही है, ऐसा कोई एक चेंज बताओ, बहुत कॉमन सा चीज है, विच इज नेम वन फिजिकल चेंज विच इज एक्सोथर्मिक। हाँ, क्या बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या वो फिजिकल चेंज है या केमिकल, नया सब्सटेंस बन रहा है ना। देखो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2O, ये क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है भाई साहब, दिस इज बेसिकली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक, लेकिन ये केमिकल चेंज है, ऐसा एक फिजिकल चेंज विच इज एक्सोथर्मिक। कभी फ्रिज के पीछे खड़े होते हो, गर्म हवा आती है, कहां से आ रही है ये गर्म हवा, क्योंकि अंदर जो पानी है वो ठंडा होकर बर्फ बन रहा है, तो हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वाटर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आइस, वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो हीट रिलीज होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वाटर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आइस, क्या हो गया, इतनी हंसी क्यों आ रही है, वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, हीट इज रिलीज, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, दिस विल बी बेसिकली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि वाटर भी आपका H2O है और आइस भी आपका H2O है। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ये सारे तमाम जो प्रोसेसेस आप बोल रहे हैं केमिकल प्रोसेसेस हैं, इनमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अगर आपने पेपर को जला दिया तो राख बन जाएगा, राख से फिर से पेपर बना सकते हो, नहीं, तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इट्स अ केमिकल चेंज, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ऐसा चेंज बताना जो फिजिकल हो, तो वाटर का कन्वर्जन इनटू आइस रिलीजेस हीट, एक्सोथर्मिक, वाटर से जब आप हीट को निकाल लेते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एक्सोथर्मिक फिजिकल चेंज हो गया, ओके। वैक्स से कैंडल नहीं, कैंडल का बनना देखो, तुमने समझ लो इतना बड़ा एक कैंडल लिया, ठीक है, जब तुम्हारा कैंडल बन के हो जाता है तो इतना छोटा हो जाता है ना ये, तो मतलब क्या हुआ, ये इतना पोर्शन किधर गया, इतना पोर्शन चला गया ना। और वो क्यों चला गया, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बर्निंग ऑफ कैंडल आपका फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों भी है,
क्योंकि यहाँ पे पैराफिन आपका जल रहा है, पैराफिन इज बेसिकली बर्निंग, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। आपका भले ही ये रिवर्सिबल हो लेकिन आपको पूरा पूरा कैंडल नहीं मिलेगा, है ना, फिर तो कैंडल बनता ही नहीं। मतलब शुरुआती दौर पे एक कैंडल बना होगा फिर वही चलता रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैंडल आपका खत्म कैसे हो रहा है? बिकॉज दिस अमाउंट ऑफ कैंडल इज बर्निंग आउट, ये आपका कैंडल खत्म हो रहा है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ अ फिजिकल एज वेल एज अ केमिकल चेंज, ठीक है। ये सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं है। क्लियर है एनीवन? ओके, राइट द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। एनीवन? देखो पोटेशियम क्लोरेट को हम, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेसिकली, KClO3, ये हो गया पोटेशियम क्लोरेट। इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इससे अपन ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है, लैब प्रिपरेशन में। तो KClO3 अगर आप हीट करेंगे इट विल फॉर्म 2KCl प्लस 3O2, ये ऑक्सीजन बनाने का फॉर्मूला है। तो ये आपका लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपका लैब मेथड है प्रिपरेशन ऑक्सीजन का। तो पोटेशियम क्लोरेट ये हो गया आपका भाई साहब क्या, पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। क्लियर है? ओके ओके ओके, राइट द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो दो चीजें हैं, एक है आपका पोटेशियम, ध्यान देना यहां पे, ठीक है, क्रोमेट, और दूसरा है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो देयर आर टू थिंग्स, पोटेशियम क्रोमेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट क्या हो जाएगा, K2CrO4, ये हो गया पोटेशियम क्रोमेट, और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट में फर्क समझ में आ रहा है? दिस इज पोटेशियम क्रोमेट एंड दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? ओके, राइट द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इज K2Cr2O7, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। द प्रोसेस ड्यू टू विच ग्रीनिश कलर्ड कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन ब्रास यूटेंसिल। ये प्रोसेस जो होता है, क्या बनता है ब्रास में? बताओ बताओ बताओ, कॉपर या ब्रास में क्या हो जाएगा, बोलो। आपने कल देखा भाई साहब, कौन सा? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना, ये होता है। दिस इज बेसिकली द ग्रीनिश कलर कोटिंग। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ये जो ग्रीन कलर कोटिंग ब्रास के यूटेंसिल्स पे होता है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कोरोजन। दिस इज नोन एज कोरोजन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? हम यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस के बारे में पूछा है, आपसे कोई फॉर्मूला और मतलब पूछा नहीं है। द प्रोसेस ड्यू टू विच ग्रीनिश कलर्ड कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन ब्रास यूटेंसिल, सो दैट विल बी बेसिकली कोरोजन। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम इन अ केमिकल चेंज। क्या केमिकल चेंज में मैटर सेम ही रहेगा कि चेंज होगा? चेंज होगा, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी फॉल्स। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? कौन है रे, कौन है कौन? फिजिकल चेंज, करेक्ट। तो कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, यहां पे आपका केमिकल चेंज ना होके फिजिकल चेंज होना चाहिए, ठीक है, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता था। मतलब देखो, वाटर अगर आइस फॉर्मेट में है तो ये भाई साहब किस में कन्वर्ट हो रहा है? लेट्स से वाटर में, लिक्विड फॉर्मेट में। तो यहां पे भी H2 है, यहां पे भी H2 है। किस टाइप का चेंज हो गया? ये फिजिकल चेंज। क्या हुआ? दिस इज व्हाट टाइप ऑफ अ चेंज? फिजिकल चेंज, राइट? ओके, द कंबस्शन ऑफ कोल इन एयर इज अ केमिकल रिएक्शन की फिजिकल रिएक्शन? कोल क्या होता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगा भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ट्रू भाई साहब। चलिए, इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड व्हाइल द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फॉल्स है ये, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट्स आपके जैसे A प्लस B, ये आपका होगा भाई साहब C प्लस D। तो ये हो गया आपके क्या? रिएक्टेंट्स। दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर व्हाट? प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपके रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन अ केमिकल ट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड व्हाइल द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, ये होगा आपका ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी चेंज्ड।
तो अगर मुझे बैलेंसिंग नहीं पड़ रहा है तो मैं H2O का H2O2 बना दूं, क्या ये चलेगा? नहीं ना, ठीक है। वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऑन एडिंग जिंक डस्ट टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। जिंक है भाई साहब, और क्या है आपका? कॉपर सल्फेट। क्या रिएक्शन होगा बोलो? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये बनेगा आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो दिस विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट। क्या हो रहा है उधर? क्या भाई, क्या चल रहा है आपका? हाँ, उठ उधर से उठ, इधर बैठ। सोहम क्या कर रहा है तू? तब से वो हंस रहा है, क्या? व्हाट इज रॉन्ग? Soham, what will be this answer? Rate of a chemical reaction is proportional to the concentration of reactants. True or false? तो जब से आया है मस्ती के मूड में है, एक सवाल तो सुन नहीं रहा है, नोट तो बन नहीं रहा है अलग से। Why? Rate of a chemical reaction is proportional to the concentration of the reactants. अभी आप समझो, जैसे आपने अगर डाइल्यूट एक एसिड लिया, एक डाइल्यूट एसिड लिया और किसी दूसरे प्रोडक्ट से इसका रिएक्शन करवाया, रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ पे आपने कॉन्सनट्रेटेड एसिड लिया और दूसरे प्रोडक्ट से इसका रिएक्शन करवाए, कौन सा जल्दी होगा? कॉन्सनट्रेटेड में, गाढ़ा है वो, ठीक है। इससे भाई साहब आपका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा स्पीड से चलेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन। रेट आपका बढ़ जाएगा अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे। इज इट करेक्ट पीपल? ठीक है, सो दिस विल बी ट्रू, ठीक है। इन आवर बॉडी एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है? देखो, आपका डाइजेशन है, अब्जॉर्प्शन है, इन सब में एंजाइम्स लगते हैं, अलग अलग एंजाइम्स लगते हैं। क्या ये एंजाइम्स आपके बॉडी में स्पीड को बढ़ाते हैं? डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, इनका स्पीड बढ़ता है। तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में ये ट्रू है, ठीक है। द ओजोन लेयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। क्या ये सही है? ट्रू है, वैसे भी तो हम बचपन से पढ़ते आए, ट्रू है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? H2O2, और ये किस में डिकम्पोज होगा? H2O प्लस O2, ठीक है। सो ये ट्रू है, दिस इज बेसिकली ट्रू। इसको बैलेंसिंग करेंगे अपन, ठीक है। सो 2H2O2 विल बी इक्वल टू 2H2O प्लस O2। बैलेंस हो गया भाई साहब, 2 2 4, इधर 2 इधर 2 और इधर 4H, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ट्रू। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इज K2Cr2O7। क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स क्यों? क्योंकि पोटेशियम क्रोमेट का क्या होता है? पोटेशियम क्रोमेट का, ये फॉर्मूला लिख लीजिए पीपल, पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr O4, ठीक है। एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट का हो जाएगा K2Cr2O7। क्लियरम पीपलम? आर वी क्लियरम ऑन दिस वनम? ओके ओके ओके। नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। आपका नेसेंट ऑक्सीजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ सही, इट इज ट्रू, ठीक है। ये आपका ट्रू है भाई साहब, दिस इज बेसिकली ट्रू। नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। O2 को हम, दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन, ये हो गया देखो ऑक्सीजन। O3 हो गया आपका ओजोन, ठीक है। और ये हो गया आपका नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। When ferric ion is formed from ferrous ion, the positive charge is increased by 2 units. क्या ये सही है? देखो देखो, फेरस आयन का पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? +2। ये हो गया आपका फेरस आयन, ठीक है। और ये बन रहा है क्या? फेरिक आयन, Fe3+। ये हो गया आपका फेरिक आयन। तो क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है? 1 यूनिट से बढ़ रहा है। When ferric ion is formed from ferrous ion, the positive charge is increased by 2 units. So this is false. It increases by 1 unit. Okay. The chemical process in which the positive charge of an atom or an ion increases or the negative charge of them decreases is called reduction. तो ये उल्टा होगा,
दिस फॉल्स इन विच पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम और आयन डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। तो पॉजिटिव चार्ज अगर आपका भाई साहब क्या हो रहा है, ठीक है, तो ऑफ एन एटम इंक्रीजेस, तो ये होगा रिडक्शन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दिस विल बी ऑक्सीडेशन। ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस और नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, तो ये होगा आपका ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो ये होगा रिडक्शन, और अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ये भी होगा आपका रिडक्शन, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ FeO टू Fe2O3 इज अ रिडक्शन रिएक्शन। फॉल्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो FeO है और यहाँ पे क्या है Fe2O3। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक आयरन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे दो आयरन तीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मतलब एक आयरन कितने के साथ कंबाइन करेगा 3.2 दैट इज 1.5, तो ऑक्सीडेशन आपका बढ़ गया, ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज नॉट अ रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। A redox reaction takes place during cellular respiration wherein the molecule of the enzyme called cytochrome C oxidase, ये बस छोड़ो, ये रहने दो भाई साहब, तुम्हारे इसके बाहर है। The rust on iron surface is formed by an electrochemical reaction, so the answer is correct, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब आयरन सरफेस पे जो रस्ट होता है Fe2O3 into H2 होता है, so this is basically an electrochemical reaction. This answer definitely is true. When we use old leftover cooking oil for making food stuff, it is found to have foul smell and this is known as rancidity. क्या ये सही है? ठीक है, आप अगर ऑयल को बाहर रख देंगे तो ऑयल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एंड दैट विल इम्पार्ट अ फाउल स्मेल टू इट, ठीक है, तो उसका स्मेल और टेस्ट खराब हो जाएगा, एंड दिस इज प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी, तो दिस इज अ ट्रू, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? हम ओके ओके ओके। ऑड वन आउट, ठीक है, मतलब जो ऑड है उसको आउट करना है इसमें, ठीक है, ओके। मेल्टिंग ऑफ आइस, corrosion of iron, photosynthesis in plants, conversion of milk into curd. क्यों melting of ice? ओके, तो melting of ice बेसिकली आपका क्या है, देखो ध्यान से, ये एक फिजिकल चेंज है। corrosion of iron केमिकल चेंज, क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ग्लूकोज बन रहा है नया सब्सटेंस, ये भी केमिकल चेंज है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क का कर्ड बनना, ये भी एक केमिकल चेंज है। So all these are people what? Chemical changes. Clearum, clearum, clearum. Melting of wax, baking of a cake, burning of wax, ripening of a banana. क्यों? देखो दो चीजें हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जब आप वैक्स को मेल्ट कर रहे हैं ना तो वो दूसरा शेप ले रहा है ना, लेकिन वो वैक्स ही दे रहा है, ठीक है। बर्निंग ऑफ वैक्स दूसरा है, जब आप मोमबत्ती को जला रहे हैं उसमें बर्न हो रहा है, वो आपको एक स्मेल आएगा, देखो, ठीक है। बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। अंडरस्टैंड दिस पीपल, मेल्टिंग ऑफ वैक्स सिर्फ मोमबत्ती को पिघला रहे हैं, ठीक है, वो लड़कियां कराती हैं ना भाई साहब वैक्सिंग, पता नहीं क्या होता है, तो वो क्या होता है, वैक्स को ही वैसा वैसा लगाकर फिर इसको खींच लेते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये वैक्स ही तो है, ठीक है। दिस इज बेसिकली मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ अ बनाना, एक बनाना का भाई साहब राइपन होना, क्या ये केमिकल चेंज है? बिल्कुल भाई साहब, दिस इज अ केमिकल चेंज। बेकिंग ऑफ अ केक, एक केक को जब आप बेक करते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक केमिकल चेंज। सो ऑल दीज आर बेसिकली केमिकल चेंजेस, दिस इज अ फिजिकल चेंज, सो दिस इज द ऑड वन आउट। क्लियर? ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, combination reaction, decomposition reaction, double displacement reaction. ये क्या हो जाएगा भाई साहब? ये क्यों हो गया भाई साहब? इन्वॉल्व ओनली वन रिएक्टेंट, अच्छा ठीक है, समझ में आया। ओके, तो इसमें आपका देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा बोलो, जैसे ए
प्लस बी सी है, तो ये बन रहा है आपका लेट्स से ए सी प्लस बी, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू लेट्स से सी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी से। डबल डिस्प्लेसमेंट ए बी प्लस सी डी, ये आपका क्या बन रहा है भाई साहब, ए डी प्लस सी बी, ऐसा बन रहा है। ठीक है, हर एक में देखो दो रिएक्टेंट्स है, इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं कम से कम, इसमें देखो दो रिएक्टेंट्स हैं, इसमें भी दो रिएक्टेंट्स है। सिर्फ डिकम्पोजिशन एक ऐसा है जिसमें एक ही रिएक्टेंट है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन इट इज द ऑड वन आउट। सो आपका भाई साहब यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द ऑड वन आउट। ठीक है, क्लियर है? ओके, रिएक्शन ऑफ NH3 विथ HCl, रिएक्शन तो NH3 विथ HCl ये क्या बना देगा, देखो अभी हमने देखा अमोनिया विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गोइंग टू गिव यू अमोनियम क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ Mg विथ O2, Mg प्लस O2, दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, 2MgO। ठीक है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दिस इज गोइंग टू गिव यू CaOH2। ठीक है, रिएक्शन ऑफ Mg विथ CuSO4 सोल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा Mg प्लस CuSO4। ऑब्वियसली Mg Cu से बहुत ऊपर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको डिस्प्लेस करते हुए MgSO4 प्लस Cu। इन सब रिएक्शंस को देखोगे तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। A प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये सब के सब क्या हो गए आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सिर्फ ये अकलौता है आपका क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वाला आपका जो होगा दिस विल बी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो रहा है भाई साहब, एक्वस सोल्यूशन बना रहा है, ये आपका डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ CaO इन वाटर, पोटेशियम नाइट्रेट चेंज नहीं होने वाला, ये यही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम, तो ये NaOH एक्वस। ठीक है, रिएक्शन ऑफ HCl विथ NaOH, ठीक है, HCl विथ NaOH, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी फॉर्मिंग NaCl प्लस H2O, दिस विल बी फॉर्मिंग NaCl प्लस H2O। ठीक है, ओके, बताइए यहाँ पे क्या, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई साहब। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इन वाटर, लेकिन यार यहाँ पे हाँ एंडोथर्मिक ना, नहीं इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगा, इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगा और इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगा, इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई हीट प्रोड्यूस्ड नहीं होगा, देयर विल बी नो हीट प्रोड्यूस। इसमें आपका हीट प्रोड्यूस होगा तो ये एक्सोथर्मिक होगा, इसमें भी आपका हीट प्रोड्यूस होगा और इसमें भी आपका हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो आपका दिस इज बेसिकली एंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इन वाटर, दिस इज एंडोथर्मिक, रेस्ट ऑल द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, ओके, फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट है। अच्छा, तो फॉर्मेशन अगर ऑफ अ गैस को हम केमिकल रिएक्शन में किस तरह से डिनोट करते हैं, अपर एरो से, तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डाउनवर्ड एरो से, या PPT भी लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट के आजू बाजू। AgNO3 इज टू प्लस NaCl, इसमें क्या बना रहा है, प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। BaCl2 इज टू H2SO4, यहाँ पे किसका प्रेसिपिटेट बनेगा बोलो, प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक है, क्लियर है? रिएक्शन ऑफ जिंक विद सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब आपका देखो यहाँ पे जिंक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट विद सोल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट, पोटेशियम K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट विद बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो। ठीक है, दिस विल बी फॉर्मिंग
तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ये वाला किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, K2SO4 प्लस यहाँ पे भाई साहब ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दिस विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे आपका हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। हीट इज रिलीज, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। हीट इज अब्सॉर्ब, ये क्या हो जाएगा बोलो, एंडोथर्मिक। सो दिस विल बी एंडोथर्मिक। डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर, ठीक है, इज टू दिस डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका एंडोथर्मिक। सल्फ्यूरिक एसिड को जब भी आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा ये, ठीक है। ओके, मैच द रिएक्शंस गिवन इन ग्रुप ए विद देयर टाइप गिवन इन ग्रुप बी। A प्लस B2, AB2 क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन। सो दिस विल बी कॉम्बिनेशन, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2AD इज इक्वल टू A2 प्लस 2D, ये क्या हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1 का हो गया आपका C और 2 का हो गया आपका A, ठीक है। क्लियरम पीपलम, ओके। चलिए भाई साहब 2 दिए हुए हैं, कीजिए इसको जरा फटाफट। बेरियम क्लोराइड प्लस जिंक सल्फेट, क्या आएगा भाई साहब, ये सी बोले तो ये ना, हाँ, बेरियम सल्फेट प्लस जिंक क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट है ये, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 लिखेंगे ना अपन यहाँ पे। सो दिस विल बी बेसिकली 1 और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 1 है ना, ठीक है, क्लियर है। AgCl ये आपका एक फोटोलिसिस होगा इसका, इसको अगर आप सनलाइट पे एक्सपोज करेंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। और किस टाइप का डिकम्पोजिशन है ये भाई साहब कोई बता सकता है, फोटोलिसिस और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, iron is more reactive than copper so it will displace copper, so this will be how much, आपका ये हो जाएगा 3, है ना। और ये कौन सा रिएक्शन होगा बच्चा पाड़ी, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हम। H2O प्लस CO2 ये बनाएगा आपका कार्बोनिक एसिड, ठीक है। आप जो बोलते हो ना एसिड रेन हो रहा है, ये यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बरसात में ये मिक्स होकर ये बनता है, तो ये हो गया भाई साहब आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, कंबस्शन ऑफ कोल किस टाइप का रिएक्शन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम, ओके ओके ओके। लाइमस्टोन, ठीक है, आपका CO3 प्लस COH2, ठीक है। तो लाइमस्टोन भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन इज CaCO3। स्लेट लाइम आपका क्या हो जाएगा, CaOH2, ठीक है। क्लियर है पीपल, ओके ओके ओके। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ओके। सो देखो कैसे आंसर लिखना है आपको। फिजिकल चेंज मतलब क्या है, व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस बट इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम देन इट इज सेड टू अ फिजिकल चेंज। तो पहले आप बताएंगे कि होता क्या है, कि फिजिकल स्टेट आपका चेंज हो रहा है लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन जिन चीजों से वो सब्सटेंस बना है वो सेम है, ठीक है। व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस but its chemical composition remains the same then it is said that a physical change has taken place, ठीक है। physical change is often temporary in nature, टेम्पररी इन नेचर मतलब होता है, जैसे अभी अगर बोलोगे कि बर्फ बन गया है तो बर्फ का क्या पानी नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, तो टेम्पररी होता है नेचर में, मतलब ये रिवर्सिबल होता है, जनरली रिवर्सिबल, ठीक है, दिस इज रिवर्सिबल इन नेचर, क्लियर है। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेज आर नॉट फॉर्म, और हम बोल सकते हैं नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म, जैसे कंडेंसेशन ऑफ स्टीम या फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, ठीक है, ये भी आपका फिजिकल चेंज हो गया। इस तरह से आपके आंसर्स लिखने हैं भाई साहब, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखने हैं। तो पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज अ फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, हाउएवर द केमिकल कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम।
ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। फिर आप भाई साहब इसमें एग्जांपल्स देंगे, तो इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, इट इज जनरली रिवर्सिबल। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट बनाए फिर से वो आपका रिएक्टेंट बन सकता है, इट इज जनरली रिवर्सिबल। और दूसरा आप एग्जांपल दे दो, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस। ठीक है, ओके, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। 4 एग्जांपल देखो क्या क्या हो जाएंगे। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेट हुआ, क्या बना, वाटर वेपर, वाटर वेपर कंडेंसेट होकर फिर क्या बना, बारिश, वाटर। ठीक है, सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर कपूर, इसका सब्लिम हो गया भाई साहब। ठीक है, फिर से ये, तो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, याद रखिएगा। ठीक है, सो आपका बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स, ये आपका होगा भाई साहब केमिकल चेंज, दिस विल बी अ केमिकल चेंज। हाउएवर मेल्टिंग ऑफ वैक्स, दिस इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, ये आपका होगा भाई साहब फिजिकल चेंज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, कुछ भी उठा लो भाई साहब। बर्निंग ऑफ वुड, अगर आप आग जला, जो आपका इरिवर्सिबल होगा वो केमिकल चेंज हो जाएगा। अगर आपने भाई साहब लकड़ी जलाई तो उसका राख बन जाता है, राख से फिर से आप लकड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो बर्निंग ऑफ वुड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। डिकम्पोजिशन ऑफ मैन्योर, मैन्योर मतलब होता है आपका फर्टिलाइजर। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ मैन्योर, आपने समझ लो एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें सारा ऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिया, ठीक है, और उसको कवर कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब, मैन्योर बन जाएगा, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज बेसिकली अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है Fe2O3 into XH2O, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अ केमिकल चेंज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ठीक है, ओके ओके ओके। डिफाइन द टर्म केमिकल रिएक्शन। A chemical reaction is a process in which some substances undergo bond breaking and are transformed into a new substances by formation of new bonds। ठीक है, तो आपका भाई साहब हो क्या रहा है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कुछ सब्सटेंसेस बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, कुछ सब्सटेंसेस के बॉन्ड टूटने लगते हैं एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू सब्सटेंसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ नए बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है? देखो जैसे आपका क्या है, जैसे जिंक है और यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो अभी बताओ, जिंक तो अकेला है लेकिन कॉपर का सल्फेट के साथ और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स हैं, है कि नहीं, वो अटैच्ड है। अभी ये टूटेगा, टूटेगा तो क्या होगा भाई साहब, ये बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो अभी जिंक का सल्फर के साथ और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स हो गए। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? सो दिस इज बेसिकली what is a chemical reaction is a process in which some substances undergo bond breaking, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू सब्सटेंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो एक नया सब्सटेंस आ गया बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो कॉपर सल्फेट वाज डिफरेंट एंड जिंक सल्फेट इज डिफरेंट, सो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इज हैपनिंग बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो कॉपर सल्फेट में जो बॉन्ड्स थे और जिंक सल्फेट में जो बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग है बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। Explain the term reactant and product giving examples. The substances taking part in a chemical reaction are called reactants। ठीक है, जो substances chemical reaction में take part करते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? reactants। The substances formed as a result of chemical reaction by formation of new bonds are called as products। ठीक है, तो जो नए substances बनते हैं, chemical bonds टूटते हैं, नए chemical bonds बनते हैं, तो इनको अपन बोलेंगे products। Example, formation of carbon dioxide gas by combustion of coal in air is a chemical reaction. In this reaction, coal and oxygen are the reactants while carbon dioxide is the product। ठीक है, decomposition of calcium carbonate। ठीक है, तो आपने देखो भाई साहब यहाँ पे पहला वाला रिएक्शन आपका क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा वाला क्या है भाई साहब, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अपन क्या कर रहे हैं भाई साहब, हीट कर रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Are we clear? Clear on this one, people? Okay, okay, okay. What are the important conventions followed while writing a chemical reaction? एक chemical equation को लिखने में
तो ये देखो 5 मार्क्स का सवाल है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट, तो पहली बात तो है कि रिएक्टेंट्स को हम हमेशा किधर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, वेयर एज द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड। ये तो पहला हो गया भाई साहब, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो a प्लस बी को आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और c प्लस डी विच इज बेसिकली द प्रोडक्ट्स इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। ये पहला रूल हो गया। दूसरा, एरो आप लगाएंगे तो a प्लस बी ये बना रहा है आपका c प्लस डी, तो पहले तो आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रिएक्टेंट्स को, और प्रोडक्ट्स को कहां पे लिखा, राइट हैंड साइड में, और दूसरा क्या किया आपने, एरो बनाया, ठीक है। एन एरो हेडिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स इज ड्रॉन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इफ देयर आर 2 और मोर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो हम यहाँ पे जनरली प्लस साइन लगाते हैं। अगर रिएक्टेंट्स में एक से ज्यादा है तो प्लस साइन लगाएंगे, अगर प्रोडक्ट्स में एक से ज्यादा है तो भी प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑफन मेंशन्ड इन द केमिकल, तो यहाँ पे हम फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करेंगे। सपोजली ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, या एक्वस है, ये प्रेसिपिटेट है क्या, ये गैस हो रहा है क्या, ठीक है। तो सॉलिड को अपन किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, ठीक है। लिक्विड को अपन किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में सॉल्यूशन को अपन ए क्यू से, प्रेसिपिटेट को अपन पीपीटी लिखते हैं, और अपन ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। गैस को अपन क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, या जी भी लिखते हैं, ठीक है। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ओके। सो द gaseous, liquids and solid states are symbolized by G, L and S. The reactants or products present in aqueous solution state in the form of solution water are indicated using aqueous. तो इससे आप भर देंगे। तो पहला आप क्या लिख देंगे भाई साहब, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट में लिखना है और प्रोडक्ट्स को राइट में लिखना है, दोनों के बीच में एक एरो डालना है जो आपके डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को दिखाएगा। तीसरा आप लिखेंगे कि फिजिकल स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एस फॉर सॉलिड, ये सारे आपके पास फिजिकल स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। और क्या बोलेंगे, इफ द प्रोडक्ट इज इन गैसियस स्टेट, तो हो गया भाई साहब। व्हेन हीट इज टू बी गिवन, अगर आप हीट दे रहे हैं तो आप भाई साहब एरो के ऊपर ऐसा ट्राइंगल डाल देंगे, ठीक है। फ्रॉम आउटसाइड ड्यूरिंग रिएक्शन इज देन, व्हेन हीट इज रिलीज, तो जब हीट रिलीज होता है तो यहाँ पे आप हीट लिखते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कुछ जगहों पे आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर मेंशन्ड फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। Sometimes special information, reactants and products are below their formula. If the number of atoms of each element is not the same on the two sides, then the chemical reaction needs to be balanced. ठीक है। तो इस तरह से याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, आप एसेंस को समझिए, ठीक है। तो अगर आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है तो क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं भाई साहब। पहला स्टेप हो गया आपको रिएक्टेंट्स टू बी रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स टू बी रिटन ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हो गया आपका LHS में आप क्या लिखोगे, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और RHS में आप क्या लिखोगे भाई साहब, प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका प्रोडक्ट्स विच आर रिटन ऑन RHS, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा बोलो आपका, व्हाट विल द सेकंड थिंग, बोलो ना, बोलो, अरे जल्दी से बोलो, ठीक है। सो द सेकंड थिंग इज बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एक एरो हम इंडिकेट करेंगे, क्यों, दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और बोलो भाई साहब, और बोलो मोर देन टू रिएक्टेंट्स और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, अगर मोर देन टू रिएक्टेंट्स हैं और मोर देन टू प्रोडक्ट्स हैं तो इन बिटवीन हम क्या डालेंगे, प्लस साइन, ठीक है, प्लस इन बिटवीन, क्या है, समझ में आ रहा है, प्लस साइन इन बिटवीन। और क्या हो जाएगा बोलो, अरे बाप रे, फिजिकल स्टेट्स, तो हम यहाँ पे बोल सकते फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स को अपने को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा भाई साहब, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्शन, सॉलिड को अपन कैसे रेट करेंगे, स्मॉल एस, ठीक है। लिक्विड को सॉलिड को अपन ने स्प्रे से किया, लिक्विड को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल, ठीक है। प्रेसिपिटेट को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लोअर एरो और पीपीटी ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। गैस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपर एरो और जी, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो, हाँ, एनीथिंग एल्स, लिक्विड, गैस, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
दिस विल बी ब्रैकेट में AQ लिखकर, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाता है। और क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट विल देयर बी? तो आप भाई साहब अभी आप आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट इवॉल्व हो रहा है, तो A प्लस बी आप क्या लिखोगे, C प्लस डी प्लस हीट, तो यहाँ पे आप हीट लिख रहे हो, ये हो गया एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है तो भाई साहब आप कैसे लिखोगे इसको, A प्लस बी, ये आपने हीट किया, ये बना C प्लस डी, तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक, ठीक है। ओके, और क्या हो जाएगा भाई साहब, और क्या हो जाएगा, अभी हम स्पेशल कंडीशंस, ठीक है, स्पेशल कंडीशंस, जो भी स्पेशल कंडीशंस होते हैं आपके, उसको हम किसके ऊपर मेंशन करते हैं, एरो के ऊपर। फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट हो गया, किसी कैटलिस्ट का नाम, ठीक है, स्पेशल कंडीशन टेम्परेचर हो गया, स्पेशल कंडीशन ऑफ प्रेशर हो गया, ऐसी चीज़ों में अगर आप कर रहे हैं तो ये सारा एरो के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, स्पेशल कंडीशंस। और फिर फाइनली आपका क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग, ठीक है। ये हो गए आपके केमिकल रिएक्शन के लिखने के स्टेप्स। These are basically all the steps involved in writing down a chemical reaction. Are we clear to this one people? हम समझम, ठीक है। ये इतने बड़े तरीके से लिखा हुआ है, ये मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, इस तरीके से होगा, आप इसका भाई साहब सेंटेंसेस फ्रेम करके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए फटाफट से भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, Fe ये कंसिडर द above mentioned two arrows along the product. What do these two different arrows, ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई साहब, this indicates precipitate, ठीक है, and this indicates gas, ठीक है। So upward arrow indicates gaseous form, downward arrow indicates that it is basically precipitate. Clear है? Are we clear on this one people? Okay. बैलेंसिंग करनी है, अरे बाप रे बाप। अच्छा चलिए इसको ना मैं यहाँ पे आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इसको होमवर्क में करके आइएगा जरा, ठीक है। चाहे तो अब ये जाएगा ही वैसे भी आपके पास, ठीक है, ये मुझे कल होमवर्क में चाहिए, आई नीड दिस इन होमवर्क, ठीक है। अरे रुको कहाँ चले भाई साहब, होमवर्क बोला है, घर जाने नहीं बोला है, ठीक है तेरे। ओके चलिए इसको देख लेते हैं, सिंपल सा सवाल है, देखो यहाँ पे पूछा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हो गया बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस तरीके का रिएक्शन हो जाएगा, आई पिंकी, कॉम्बिनेशन, वेरी गुड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भाई साहब आपका किसका हो जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे Mg इसको रिप्लेस कर रहा है। ये भी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। सिंपल चीजें हैं भाई साहब, ठीक है। ओके मेंशन द फैक्टर्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट बनाइए भाई साहब। मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंपैक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स हियर, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब आपका नेचर, ठीक है। साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एंड द कैटलिस्ट। ये सारे आपके जो फैक्टर्स हैं, दे विल इंपैक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एंड वेदर देयर इज अ कैटलिस्ट। ये सारे आपके रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करते हैं। ओके ठीक है, मुझे ये होमवर्क चाहिए रहेगा, हाँ मैं फॉरवर्ड करूंगा इसको, इस पेज पे है होमवर्क, बैलेंसिंग करके लाइएगा भाई साहब। ठीक है, स्टेट बोर्ड कैन लीव